हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज कैसा निकाला जाता है। ठीक है, सब बच्चे थोड़ा इसमें परेशान होते हैं और इसका मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और जो मैं बताऊंगा आप धीरे धीरे समझिएगा। ये क्लास आपका 10 से 12 मिनट का होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो समझना, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। मान लो कि मैंने अगर बोला कि 600 का आप बताओ 20% कितना है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 20% परसेंट का क्या करते हैं, 100 नीचे लिखेंगे। ठीक है, और ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो काट देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ये आंसर ठीक है, मैं मानता हूँ ये भी तरीका सही है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ समझो। अभी मैं जो समझाऊंगा उसको समझना, फिर हम इसी क्वेश्चन पे आएंगे। जो मैं तरीका बताऊंगा उससे करना। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 600, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 600 का 10% कितना होगा, तो 600 का 10% क्या होगा कि 60 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना हो तो उसका आखिरी का एक जीरो हटा दो, वो आपका 10% होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 7,000 का 10% कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप तुरंत बोलोगे कि 700 होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक जीरो को साइड कर दिया तो 7,000 का 10% 700 हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 450 का 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे 45 होगा। 450 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे 45, एक जीरो आपने हटा दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 37 का 10% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एक संख्या से पहले एक डेसिमल बिठा दोगे तो आपका 3.7 हो जाएगा। 37 का 10% कितना होगा, 3.7। ठीक है, यहाँ डेसिमल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि 47437, ठीक है, इसका अगर आपसे पूछ 10%, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी संख्या को लिखना है 43 और 7, और एक संख्या के पहले आपको एक डेसिमल बैठा दो, ये आपका 10% हो जाता है। ठीक है ना, मैंने आपको ये समझाया ना। अच्छा, अभी देखना, अरे मैं वही क्वेश्चन करूंगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे मुझे दिया गया है 600। 600 का क्या बोला गया, 20% ना। 600 का 20% बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 600 का 10% निकालेंगे। 600 का हम 10% निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसे पे ध्यान पे रखना। अगर कभी भी आपको बोले कि किसी संख्या का 20% निकालो, तो आप उसका दो से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपसे बोले किसी संख्या का 30% निकालो, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको बोले कि 600 का 40% निकालो, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको बोले कि 600 का 60% निकालो, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपसे बोले कि 600 का आप 80% निकालो, तो आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहाँ समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 600 का 20%, तो 600 का मैं पहले 10% निकालता हूँ। 10% कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अभी मैंने बोला 20%, 20% बोले तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 20% बोले तो 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होगा, 120 हो गया ना। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूँ कि 700 का 30%, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि 700 का 30% आप बताओ, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 700 का 30% 210 होगा। कैसे, देखो, 700 का 30% मतलब कि 700 का पहले 10% निकालेंगे, वो कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, मैंने बोला कि जितना परसेंट बोले, ये 30% बोला है ना, तो आप 3 का मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो अभी देखो, ये हो गया। अगर आपको कभी जीरो ना आए, ठीक है ना, अगर आपको बोल दे कि 37 का, अगर आपको बोल दे 37 का 20% निकालो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्या करो, आप पहले इसका 10% निकालो। 37 का आपसे पूछा गया 20%, तो आप इसका 10% पहले निकालो। ठीक है ना, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। और मैंने बोला, आपको बोला गया 20%, तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूना 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में 1 होगा, 3 दूना 6, और एक कितना, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, 7 हो जाएगा ना। 7 दूना 14, 14 4, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7। और देखो ना, डेसिमल के बाद एक संख्या है ना, तो इधर से एक संख्या के बाद डेसिमल उठा दो, तो आपका 7.4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको डेसिमल का ट्रिक बताया, उसे आप देख लीजिएगा इसी वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और मैंने आपको 2 डिजिट का शॉर्ट ट्रिक बताया है, उसे भी आप देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे समझना ना, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 45, ठीक है, 45 का अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि आप बताओ 40% कितना होगा, तो 45 का 40% निकालने जाओगे, तो क्या होगा, 45 का 40%, तो आप इसको उस तरह भी निकालोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। उस तरह आप निकालोगे तो यहाँ लिखोगे 100। ठीक है, ये जीरो से जीरो आप काटोगे। ठीक है, इसको काटोगे 2 बार में, इसको काटोगे आप 9 बार में। ठीक है, 9 बार में काटोगे, इसको काटोगे 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। ये भी तरीका ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होते हैं ना, फ्रैक्शन मतलब कि संख्या कुछ ऐसा टफ आ जाता है कि मुझे करना पड़ता है उस तरह। ठीक है ना, तो देखो, अगर
अगर यहाँ पे मैंने बोला कि 37, ठीक है, 37 का अगर मैं पूछ दूँ कि आपसे 40% बताओ, ठीक है ना, 40% बताओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 3.7। आपसे पूछा गया है 40% ना, तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 का मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो ना, 7 चौक कितना, 28 का 8 हो जाएगा, और हाथ में 2 बचेगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो गया हमारा, 14 हो गया ना। और देखो ना, डेसिमल के बाद एक संख्या है, तो इधर भी एक संख्या के पीछे डेसिमल उठा दो, ये आपका 14.8 हो जाएगा। 37 का 40% कितना होगा, 14.8 हो जाएगा, समझे, ठीक है ना। देखो, जैसे यहाँ पे अगर आपसे ऐसा पूछ दे कि 37 नहीं, मतलब आपने यहाँ लिया 38, ठीक है, 38 का अगर आपसे पूछे 60% में, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते बन सकते हैं मैं सभी बताऊंगा, थोड़ा आप धैर्य रखो, ठीक है। 38 का 60%, 38 का 60%, 60% आपसे पूछा गया, तो आप इसका 10% करोगे 3.8 होगा, ठीक है। और इसको क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो। 60% है ना, 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 छक 48 का 8 हो गया, 4 बचा, 6 3 18, 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया ना, 22 हो गया ना। और डेसिमल के बाद एक संख्या है ना, तो इधर भी एक संख्या के पहले डेसिमल बैठा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा 22.8। तो 38 का 60% कितना होगा, 22.8 होगा, ठीक है ना। अब देखना, अब थोड़ा अलग है यहाँ पे अलग ट्विस्ट क्या है, देखो, अगर मैं बोल दूँ कि आपका 42 का, अगर मैं बोल दूँ 42 का आप बताओ 25%, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपसे पूछे 20% तो आप 2 का मल्टीप्लाई करो, अगर आपसे पूछे 30% तो आप 3 का मल्टीप्लाई करो, अगर आपसे पूछे 40% तो आप 4 का मल्टीप्लाई करो, ये मैंने बताया, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा कि अगर आपसे पूछ देगा कि 25% पूछेगा, तो आप 2.5 का मल्टीप्लाई करो, एक दशमलव बैठा दो, एक संख्या से पहले दशमलव। अगर आपसे पूछे कि उसका 38% बताओ, तो आप क्या करोगे, 3.8 लिख दोगे, ठीक है। अगर पूछे कि उसका 42% बताओ, तो आप क्या करोगे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपसे पूछ दे कि उसका 56% बताओ, तो आप क्या करोगे, 5.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि उसका 45% बताओ, तो आप क्या करोगे, 4.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि 4.2 है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा 4.2 है, तो 4.2 और ये हमारा कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो आप डाइट करो ना, 4.2 और आपका 2.5 हो गया, ठीक है ना, 2.5 हो गया ना। तो देखो ना, ये आपका कितना, 5 और 10 का जो हाथ में एक हो गया, ये 5 चौके 20 हो गया, 2 दूना 4, 25 का 5 हो गया, 25 का 5 हो गया, 2 बचा, 4 दूना 8 बचा, 2 10 हो गया, ठीक है ना। इधर एक संख्या के बाद इधर एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि 10.50, ठीक है, 10.50 हमारा आंसर आएगा, 42 का 25%, ठीक है ना। मज़ा आया हो ना, तो क्या करो, एक वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करो और सभी को शेयर भी करो यार, सभी को सिखाओ, समझे। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, ठीक है, हम यहीं पे रखते हैं।